गणित बहुत कठिन है। ये एक गंभीर विषय है। गणित के शिक्षक कभी हंसते नहीं है। ये विषय रुचिकर नहीं है। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। समाज में लड़कियों और गणित को लेकर इतनी गलत धारणाएं बना दी गई हैं कि लड़कियां अपने आगे की पढ़ाई के दौरान गणित विषय को लेकर पढ़ने में असहज महसूस करती हैं और गणित के बदले में वो गृह विज्ञान या अन्य विषय का चयन कर लेती हैं, जबकि घर की जिम्मेदारियों से लेकर जीवन के हर मोड़ पर लड़कियां ही गणित का सबसे ज्यादा एवं सार्थक तरीके से उपयोग करती हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस विषय का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर वक्त करते हैं वो बच्चों को जटिल और अरुचिकर क्यों लगता है? उसके प्रति समाज में इतनी भ्रांतियां क्यों प्रचलित हैं? आइए उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। कई बार पाठ्यांश या प्रकरण को बच्चों के जीवन के पूर्व अनुभवों से जोड़कर न पढ़ाने से वो गणित को प्रतीकात्मक रूप से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान गणित सीखने सिखाने के नीरस तरीकों के उपयोग से कुछ बच्चों को शुरुआती स्तर पर गणित की अवधारणाओं की स्पष्ट समझ विकसित नहीं हो पाती है, जिससे प्रत्येक स्तर के साथ उनकी कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। बच्चे गणित को पाठ्यक्रम का जरूरी विषय मानकर ही पढ़ते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो गणित का उपयोग जीवन में हमेशा करते रहते हैं। आपसी बातचीत के दौरान गणित में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई बच्चे अक्सर गणित को कठिन विषय के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप कम अधिगम स्तर वाले बच्चे गणित के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। हमारे समाज में बच्चों द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करना ही सफलता का पैमाना माना जाता है और कई बच्चे केवल नंबर प्राप्त करने के उद्देश्य से सवालों के उत्तर रटने का प्रयास करते हैं, जबकि गणित में प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। गणित विषय के प्रति परिवेश में व्याप्त नकारात्मक सोच के कारण भी बच्चों में गणित के प्रति रुचि नहीं होती है। गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य गणितीय सोच का विकास है। वस्तुओं के रखरखाव, प्लानिंग, प्रबंधन तथा अनुमान लगाने, निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्णय लेने जैसे गुण विकसित होने में गणित प्रभावी भूमिका अदा करता है। आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार से गणित के प्रति व्याप्त भ्रांतियों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को गणित विषय कुछ अलग अंदाज में पढ़ाया जाना प्रभावी रहेगा। उन्हें ब्लैक बोर्ड पर अंकों के जाल से परिचित कराने के बजाय गतिविधियों के माध्यम से ELES का प्रयोग करते हुए समझ विकसित करना बेहतर रहेगा। गणित को बच्चों के परिवेश और रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करना सबसे रोचक और प्रभावकारी तरीका है। बच्चों को किसी सवाल को हल करते समय उस पर चिंतन करने और उसके जवाब को रटने के बजाय चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करने से गणितीय सोच का विकास होता है। बच्चों को गणित के सवालों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने हेतु प्रेरित करना भी एक प्रभावकारी तरीका है। बच्चों को गणित के फार्मूले याद करने के बजाय उन्हें मॉडल्स, चार्ट और ग्रिड गेम के जरिए समझाए जाएं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाने में दक्ष हो पाते हैं। गणित में छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क देने पर वो स्वयं करके सीखते हैं और उनके अंदर गणित विषय के प्रति अवधारणात्मक समझ भी विकसित होती है। गणित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के आवश्यकता अनुसार स्वनिर्देशित अध्ययन सामग्री का उपयोग उनकी गणित शिक्षण की कठिनाइयों को समझने एवं उसे दूर करने में उपयोगी होती है। गणित में तकनीक जैसे 3D शेप बनाने वाले ऐप आदि का उपयोग करते हुए भी बच्चों को बेहतर और प्रभावकारी ढंग से समझाया जा सकता है। वास्तव में गणित की कठिनता को लेकर जो बात की जाती है वो आधारहीन है। कोई भी विषय अपने स्वरूप और प्रकृति में सरल या कठिन नहीं होता। किसी भी विषय के प्रति हमारा नजरिया और शिक्षण प्रक्रियाएं ही उसे सरल या जटिल बनाते हैं। हमारा व्यवहार, पढ़ाने का रुचिकर ढंग, गणित का जीवन में उपयोग, शिक्षण, अधिगम सामग्री और गतिविधियों का प्रयोग बच्चों में गणित की समझ एवं उपलब्धि को बेहतर बनाने में सहायक होता है और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम गणित के प्रति बनी विभिन्न भ्रांतियों का निराकरण कर पाने में सफल हो सकते हैं। वर्तमान युग
सूचना और संचार क्रांति का युग है। इस युग में गणित की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही बच्चों की सफलता के लिए पहला कदम है। यदि हम शुरुआत से ही बच्चों में रोचक और सरल तरीके से गणित विषय की अवधारणात्मक समझ विकसित करते हैं तो निश्चित ही उनके मस्तिष्क से गणित विषय के प्रति डर निकल जाएगा और उनका पूर्ण बौद्धिक विकास होगा। बच्चे भी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में कर पाने में समर्थ हो सकेंगे।